हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। और हम सब कर रहे थे जीएस की तैयारी। उम्मीद है आप अपना पिछला रिवीजन कंप्लीट कर रहे होंगे। और होता क्या है, देखो जीएस इतनी बड़ी बात नहीं होती, बस आपको टॉपिक वाइज टॉपिक अपना क्वेश्चन कंप्लीट करके होने चलते हैं। तो हम सब कर रहे थे अपने टॉपिक्स की तैयारी। और पिछला वीडियो हमारा था कि अनुसूची याद करने का बेहतरीन ट्रिक है। आप देखना कि अगर आप सजेस्ट करोगे किसी को तो देखना आप इतना अच्छा 100% इम्प्रूव मिलेगा कि इतनी बेस्ट तैयारी है, अब तक की सबसे अच्छी और सबसे स्मार्ट वीडियो है। तो आप देखना प्लीज़ एक बार अनुसूची लर्न करने की 80% से 90% आप वीडियो में ही कंप्लीट कर लोगे। सिंपल ट्रिक और आपका क्वेश्चन तैयार। और क्वेश्चन ऐसा तैयार होगा कि आप कभी भी भूलोगे नहीं, मेरा वादा है पक्का आपसे। अगर आप भूले तो कमेंट करके बताना प्लीज़ कि आप भूल गए, तो हम दोबारा से याद कराएंगे। ट्रिक इतनी अच्छी है कि आप भूलोगे नहीं। और हम टॉपिक वाइज ऐसे अपना आहिस्ता आहिस्ता अपने टॉपिक को कंप्लीट करके चलेंगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको 2-3 कदम आगे ही चलना पड़ेगा क्योंकि वैकेंसी आती नहीं है। और जब आती है तो 1 नंबर या 2 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बढ़ता है। तो चलिए कंप्लीट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है खेल संबंधी ट्रॉफी या कप। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इसमें, क्योंकि आप देखते होंगे वर्डिंग भी है और जो करंट में होता है उससे रिलेट हमारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो हम सब करेंगे आज अपने नए खेल की तैयारी, खेल संबंधी ट्रॉफी एवं कप। तो हमारा फर्स्ट है गोल, इसका है राइडर कप, वाकर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप। तो आप थोड़ा सा माइंड में अपना छवि बनाइए कि जैसे होता है गोल्फ, सब तो खेलते नहीं है, अकेला बंदा खेलेगा। तो आप ऐसे अपने माइंड में रिलेट करो कि प्रिंस गोल्फ खेलते हैं, क्योंकि आपने देखा हो राजकुमार हो या राजा हो, उनके बच्चे अलग अलग खेलते हैं, उनके गेम भी अलग होते हैं। और राइडर बॉल लेने जाता है, देखो आपने देखा होगा कि एक साइड से मारते हैं और बॉल दूसरी साइड जाके लगता है, तो काफ़ी बड़ा मैदान होता है वहाँ का। तो उसे लाने के लिए क्या होता है कि राइड करके जाएंगे, तो उससे हो जाएगा हमारा राइडर कप। और आपने देखा होगा कि जब सब गेम, एक बंदा गेम खेल रहा है और बाकी सब बैठ रहे हैं, तो चुप तो कोई रह नहीं सर रहा, तो बाकी बैठ के सब बातें वगैरह करते हैं। तो उससे आप रिलेट कर लोगे कि वाकर कप, तो राइडर कप, वाकर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप। बस ट्रिक को क्या होता है कि आपको 2-3 बार रिविजन करना होगा, आपके अच्छे से लर्न हो जाएगी। तो प्रिंस गोल्फ खेलते हैं, राइडर वो लेने जाते हैं और सब बैठकर बक बक करते हैं। नेक्स्ट हमारा है रोइंग। यह है पानी से संबंधित खेल, नौका विहार जैसा। आपने देखा होगा कि नाव में, हमारे यहाँ तो लकड़ी की नाव होती है, लेकिन फ़ॉरेन में कलरफुल और सुंदर सुंदर नाव होती हैं, तो उनसे रिलेटेड है ये रोइंग। उसका है वेलिंगटन ट्रॉफी। तो आपने देखा होगा रोइंग वैली के आसपास होती है। जैसे आपने देखा होगा कि हिल एरिया है, वहाँ पे पानी वगैरह के सोर्सें सब ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे जैसे नैनीताल है, वहाँ पे आप देखोगे कि नौकायान की बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं। तो उससे रिलेट करके आप लर्न करना कि वेलिंगटन ट्रॉफी। पोलो का है एजरा कप। तो आप ऐसे कर लो कि पोलो को ज़रा भी पसंद नहीं करते हैं, ज़रा भी पसंद यानी एजरा कप। देखो रिलेट करके करोगे आप, पक्का गारंटी है कि करते करते आपके 100% लर्न हो जाएगा। क्योंकि जीएस इतनी अनंत है, जीएस ले लो आप, करंट अफेयर ले लो आप, कितने ही अच्छे तैयारी करते हो, कितना ही अच्छा आप एफर्ट डालते हो, लेकिन सबसे बड़ा पाप क्या है कि हम भूलते हैं। वो इतना सब कुछ है, देखो आप कंपटीशन समझते हो कितना आसान भी नहीं है, हर रोज़ एक नया ही टॉपिक तैयार करने को मिलता है और फिर हम भूलते जाते हैं। तो उससे बेटर है कि चीज़ों को आप अपने व्यवहार में लाओ। आपने देखा होगा हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे फैमिली रिलेटिव है, या अब बहुत दूर के रिलेटिव भी हैं, आप उनसे बस 1-2 बार ही मिले हो, लेकिन उनका नाम आप कभी नहीं भूलते, उनका फेस आप कभी नहीं भूलते। तो उससे ऐसा होता है कि जब हम बार बार किसी काम को करते हैं तो हम उससे भूलते नहीं हैं। तो नेक्स्ट है हमारा वेट लिफ्टिंग, इसका है वर्धमान ट्रॉफी। तो देखो ये इम्पोर्टेंट वो है, क्योंकि सुनने में भी ये बहुत कम आते हैं, और आप जिसको नहीं जानते हो वो ही सबसे ज़्यादा देखने सुनने को मिलता है। तो इससे रिलेट है हमारा वेट लिफ्ट की वर्धमान बिल्कुल नहीं करता है, यानी लिफ्ट की वेट वर्धमान बिल्कुल नहीं करता है। तो आप देखोगे इससे आपका ये कंप्लीट हो गया, यानी वेट लिफ्टिंग वर्धमान ट्रॉफी। लॉन टेनिस है डेविस कप। देखो ये सबसे इजी है और हमेशा मेरे ऐसे ही माइंड में लर्न रहता है कि मैंने ऐसे ही लर्न किया था, लॉन टेनिस डेविस, टेनिस डेविस, टेनिस डेविस। देखा आपने, 2-3 बार रिलेट करके ही आपके लर्न हो जाएगा कि डेविस कप है लॉन टेनिस से संबंधित। नेक्स्ट है हमारा बॉक्सिंग, इसका है किंग्स कप। इसकी ट्रिक है, बॉक्सिंग में जो जीतता है वही किंग होता है। आपने देखा होगा कि जो बॉक्सिंग करते हैं, जो विनर होते हैं, तो उनका एक हाथ ऊपर उठा के रखते हैं, जैसे राजा की तरह कि उन्होंने सब कुछ जीत लिया है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि बॉक्सिंग किंग्स कप।
और आपने देखा होगा कि पुरानी मूवीज़ में जो अंग्रेजी मूवियाँ हैं उनमें एक नाम तो है उनका, क्या है शायद किंग, कुछ ऐसा ही है, मेरा थोड़ा माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, वीडियो में बता दूंगी। उनका है कि किंग्स कप, तो बॉक्सिंग में जो जीतता है वही किंग होता है। क्रिकेट का है देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, एसेज, सीके नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। तो बॉयज़ हैं उन्हें सब क्रिकेट लर्न कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि वे सब प्लेयर्स का नाम जानते हैं और सब ट्रॉफी वगैरह को भी जानते होंगे, क्योंकि वे क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो ये तो सिर्फ बस गर्ल्स को ही लर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम करेंगे रिलेट करके, क्योंकि हमारी लड़ाई सिर्फ हमारे क्वेश्चन से है, तो हम उन्हें रिलेट करके पढ़ेंगे। इससे है क्रिकेट से है देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, एसेज कप, सीके नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। देखो ये इंपॉर्टेंट भी हैं और ये हमारे व्यवहार में आते रहते हैं, वर्डिंग में आते रहते हैं। आपने सुना होगा सीके नायडू ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी का मैच हो रहा है। बस मैं तो मैच में इतना ही जानती हूँ कि बस मैच में जो होता है कि एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, तो बस मैच मैंने इतना ही देखा है, क्योंकि वो मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और मेरी फैमिली में भी कोई नहीं देखता, तो मुझे मैच अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट है हमारा हॉकी। हॉकी से है बैटन कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, इंदिरा गांधी गोल्डन कप। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हॉकी में हमने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, तो उसे आपको रिलेट करके करना पड़ेगा और ये इम्पोर्टेंट है। आप देखोगे कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो ये हमारे माइंड की जो हम ट्रिक्स बनाते हैं तो वो आपको एकदम वहाँ पे मिलेगी और आप भूलोगे नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर ऐसा होता है, उस टाइम पर आपको सभी की बातें याद आती हैं, किसने आपके बारे में अच्छा बोला था, किसने आपके बारे में बुरा बोला था। और एक नौकरी के लिए आप जितनी जद्दोजहद कर रहे हो तो उस टाइम पर आपको सभी याद आता है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। तो हमारी ट्रिक है कि हॉकी के बेटे ध्यानचंद जब जीत कर आगे आते हैं तो सब रंग उड़ाते हैं। देखो हॉकी के बेटे हैं ध्यानचंद, आपने देखा होगा कि हॉकी के जादूगर बोलते हैं मेजर ध्यानचंद को, और इनसे रिलेट करके देखो, अगर कुछ भी वर्डिंग आती है तो आप उनसे रिलेट करके पढ़ोगे। जैसे यहाँ ध्यानचंद आया तो ये इलाहाबाद के थे और इनकी आत्मकथा है गोल, नहीं गोल नहीं है, हाँ वो तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, मुझे बस इनका आपको स्थान बताना था कहाँ का था। यह हॉकी के बेटे ध्यानचंद सब जीत कर आगे आते थे तो सब रंग उड़ाते थे। तो आप देखोगे बेटे हैं तो बैटन कप, ध्यानचंद है ध्यानचंद कप, इनके नाम पे हमारी सरकार ने इनके सम्मान में स्टार्ट किया था ध्यानचंद कप। और रंग उड़ाते हैं तो उससे आप रिलेट करके पढ़ोगे कि रंगास्वामी कप और आगा खां कप, इंदिरा गांधी गोल्डन कप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी गोल्डन कप। नेक्स्ट हमारा फुटबॉल, ये है रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डूरन कप और सुब्रतो कप। आप देखोगे फुटबॉल में भी बहुत ज़्यादा वो होता है, तो आप इसे रिलेट करके पढ़ोगे। तो फुटबॉल है रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डूरन कप, सुब्रतो कप। तो देखो फुटबॉल आप जानते होंगे, पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं रोनाल्डो, वे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पर्सन होता है कि क्रिकेट जैसे क्रिकेट से सचिन तेंदुलकर इम्पोर्टेंट है और MS धोनी है, ऐसे ही रोनाल्डो फुटबॉल से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप देखोगे रोनाल्डो को जब संतोष मिला तब उसने कब जीता, डरते हुए सब्र करके। आप याद करोगे रोनाल्डो को जब संतोष मिला, जब उसने कप जीता डरते हुए सब्र करके। रोनाल्डो से आप लर्न करोगे रोवर्स कप, और संतोष मिला तो उससे आप लर्न करोगे संतोष ट्रॉफी, और डरते हुए से आप रिलेट करोगे डूरन कप और सुब्रतो कप। देखा आपने, आहिस्ता आहिस्ता हमने ट्रिक भी कंप्लीट कर ली अपनी और हमने लर्न भी कर लिया। नेक्स्ट है बैडमिंटन का है नारंग कप, चड्डा कप। तो आप इसे ट्रिक से याद करोगे कि नारंगी चड्डा पहनकर कप जीतेंगे। आप रिलेट करके देखोगे, आपने बैडमिंटन का गेम्स देखा होगा तो उनकी जो ड्रेस कोड होता है वो कलरफुल होता है, कभी संतरी रंग का होता है, कभी स्काई ब्लू होता है। तो आप देखोगे कि उनकी वर्दी भी अलग होती है और बस वो घुटनों से ऊपर तक ही होती है। तो आप इसे रिलेट करोगे कि नारंगी चड्डा पहनकर कप जीत जाएंगे। तो नारंगी से आप रिलेट कर लो नारंग कप, और चड्डा पहनकर से आप कर लो चड्डा कप। तो देखा आपने, आहिस्ता आहिस्ता हमने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया और हमने ट्रिक्स भी कंप्लीट कर लिए। तो आप ऐसे ही करके अपना रिलेट करके कुछ भी तैयार करो, नहीं तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपने ट्रिक्स को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और ऐसे ही आप शॉर्ट नोट्स बनाना अपने वाइट पेज वाली बुक में, और ब्लैक और ब्लू पेन से आप ज़रूर लिखना, क्योंकि हाईलाइट करके आप पढ़ोगे तो चीज़ें बेहतर कंप्लीट हो जाएंगी। और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करके चलेंगे। और आप से एक बहुत बड़ी शिकायत है, ना ही आप कमेंट करके बताते हो कि आपको वीडियो कैसी लगती है और ना ही आपने सब्सक्राइब किया है। तो
हम साथ में पढ़ेंगे। सब्सक्राइब ना करने से आपको नुकसान है कि अगर नेक्स्ट वीडियो जिस भी टॉपिक की होगी तो वो आपको मिलेगी नहीं। थोड़ा थोड़ा ही करके सही, जितना भी हमारे पास है हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और आपको देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।